हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम एक नई थ्योरी के बारे में पढ़ेंगे जिसका नाम है वाइगोत्स्की का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। इसको हम इंग्लिश में वाइगोत्स्की थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट के नाम से जानते हैं। और संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में एक पियाजे का नाम प्रसिद्ध है और दूसरे वाइगोत्स्की का नाम प्रसिद्ध है। तो आज हम इनकी थ्योरी के बारे में पढ़ेंगे और ये बहुत महत्वपूर्ण थ्योरी है। और सी टेट, टेट, सुपर टेट जैसी परीक्षाओं में कुल मिला के 10 से 15% प्रश्न चाइल्ड डेवलपमेंट और पेडागोजी में इसके आते हैं। तो बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो सभी छात्रों से मेरा अनुरोध है कि इस वीडियो को कृपया अंत तक देखें, आपको बहुत कुछ समझ में आएगा। तो सबसे पहले तो ये जानने की बात है, देखो जैसे हमने लिखा हुआ है कि वाइगोत्स्की की थ्योरी को हम सोशियो कल्चर थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट के नाम से जानते हैं। यानी हिंदी में कहेंगे वाइगोत्स्की की थ्योरी को हम सामाजिक संस्कृति के सिद्धांत के नाम से जानते हैं। यानी सामाजिक सांस्कृतिक संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत ये किसने दिया? वाइगोत्स्की ने। सामाजिक सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत, सोशियो कल्चर कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी। तो ये चीज़ है। सेकंड पॉइंट इनका है, दिस थ्योरी आल्सो नोन एज सोशियो कंस्ट्रक्टिविस्ट थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। मतलब सोशियो कंस्ट्रक्टिविस्ट थ्योरी, मतलब इसको सामाजिक रचनावाद के नाम से भी जानते हैं। तो रचनावाद एक विचारधारा है जो ये मानती है कि बच्चे ज्ञान का सृजन स्वयं करते हैं, सक्रिय रूप से क्रियाओं में भाग लेते हुए करते हैं। बच्चे ज्ञान का निर्माता होते हैं, अपने ज्ञान का निर्माण स्वयं करते हैं। तो जो दो तरीके की थ्योरी हैं, एक सामाजिक रचनावाद है कि वाइगोत्स्की मानते हैं कि बच्चे सामाजिक क्रियाओं में भाग लेते हुए सामाजिक लोगों से, समाज के तरह तरह के लोगों से अंतःक्रिया करते हुए अपने ज्ञान का निर्माण स्वयं करते हैं। इसलिए वाइगोत्स्की ने जो थ्योरी दी है उसको हम सामाजिक रचनावाद के नाम से जानते हैं। पियाजे की जो थ्योरी थी वो कॉग्निटिव कंस्ट्रक्टिविस्ट थ्योरी है। उन्होंने सामाजिक पक्ष और सामाजिक अंतःक्रिया की बिल्कुल उपेक्षा कर दी। उन्होंने सामाजिक पक्ष को ध्यान नहीं दिया। पियाजे ने केवल बताया कि कुछ विकास की अवस्थाएं होती हैं और जो विकास होता है वो अलग अलग अवस्थाओं में परिपक्वता के हिसाब से होता है। यानी जो विकास होता है वो परिपक्वता पर निर्भर होता है ना। और यहाँ पर वाइगोत्स्की ने ऐसी कोई बात नहीं की। इन्होंने सीधे सीधे बताया कि बच्चे के संज्ञानात्मक विकास में 3 चीज़ों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। ये याद रखना है, ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है। वाइगोत्स्की ने ये बोला है कि एक तो सामाजिक अंतःक्रिया की भूमिका होती है, एक संस्कृति की भूमिका होती है, एक लैंग्वेज की होती है। तो ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया, इसको याद रखना है कि मतलब संज्ञानात्मक विकास में सामाजिक अंतःक्रिया की भूमिका है, संस्कृत की भूमिका है और भाषा की भूमिका है। तो इसीलिए इन्होंने इन 3 चीज़ों पर जोर दिया। इसके अलावा तीसरा पॉइंट है, थ्योरी किसने दिया था? लेव वाइगोत्स्की ने दिया था। और ये केवल 37 साल जिंदा रहे। 1896 में जन्म हुआ, 1934 में ये मर गए। ये रूस के मनोवैज्ञानिक थे। एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि वाइगोत्स्की कहाँ के मनोवैज्ञानिक हैं, तो याद रखना ये रूस के हैं। फिर इसके बाद चौथा पॉइंट इनका देख लो, चिल्ड्रन कंस्ट्रक्ट देयर नॉलेज ड्यूरिंग इंटरेक्शन विथ सोसाइटी। तो ये आपको याद रखना है, जहाँ पर भी सामाजिक शब्द आ जाए तो इसका मतलब सामाजिक अंतःक्रिया शब्द आ जाए या सामाजिक सांस्कृतिक शब्द आ जाए, जहाँ भाषा पर जोर आ जाए, तो समझ लेना वो संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत वो कहलाएगा वाइगोत्स्की का। तो ये इन्होंने क्या बोला कि बच्चे
अपने ज्ञान का निर्माण करते हैं। कब? जब वो अंतःक्रिया करते हैं समाज के साथ। यही मेन काम है कि बच्चे को अगर समाज से काट दिया जाए वाइगोत्स्की के अनुसार, तो बच्चे का संज्ञानात्मक विकास नहीं हो पाएगा, बच्चे का संज्ञानात्मक विकास बाधित हो जाएगा। तो इसलिए वाइगोत्स्की मानते हैं कि बच्चे के संज्ञानात्मक विकास के लिए उसका समाज के लोगों से अंतःक्रिया करना अनिवार्य है। तो वो सामाजिक अंतःक्रिया पर जोर देता था, इसीलिए इसकी थ्योरी को हम सोशियो कंस्ट्रक्टिविस्ट थ्योरी के नाम से जानते हैं, सामाजिक रचनावाद के नाम से। यानी बच्चा सामाजिक क्रियाओं में भाग करके और सामाजिक लोगों से अंतःक्रिया करके अपने ज्ञान का निर्माण स्वयं करता है। ठीक है। फिर इसके बाद इन्होंने एक बात ये भी बोली, ये याद कर लेना, लैंग्वेज प्ले ए सेंट्रल रोल इन मेंटल ऑब्लिक कॉग्निटिव डेवलपमेंट। तो ये बात याद रखने की है, लैंग्वेज का बहुत रोल होता है, बिना लैंग्वेज के विकास के संज्ञानात्मक विकास संभव नहीं है। तो सबसे ज़्यादा जोर संज्ञानात्मक विकास में भाषा पर दिया, किसने दिया? वाइगोत्स्की ने दिया। ठीक है, तो याद रखना। फिर इसके बाद डेवलपमेंट कैन नॉट बी सेपरेटेड फ्रॉम इट्स सोशल कंस्ट्रक्ट। यही बात है, सामाजिक अंतःक्रिया और सामाजिक शब्द अगर आ जाए, संज्ञानात्मक विकास और सामाजिक, तो तुरंत समझ लेना वो क्या है? वाइगोत्स्की हैं। तो सामाजिक अंतःक्रिया पर सबसे ज़्यादा जोर दिया। फिर इसके बाद इन्होंने कुछ इम्पोर्टेंट टर्म्स दिए थे, इस पर क्वेश्चन हर कंपटीशन में पूछा जाता है और सभी बच्चे बहुत ध्यान से देखें और इसको मन में बैठा लें, क्योंकि ये क्वेश्चन कईयों बार पूछा गया है, बहुत बार पूछा गया है। सबसे पहला एक टर्म वाइगोत्स्की ने दिया था जिसको बोलते हैं ZPD, और इसका पूरा नाम है जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, और इसको हिंदी में बोलते हैं समीपस्थ विकास का क्षेत्र। ठीक है, तो ये इसको जानना है, ये ZPD क्या होता है। फिर इसके बाद एक इन्होंने टर्म्स दिया MKO, जिसको बोलते हैं मोर नॉलेजेबल अदर, ज़्यादा ज्ञानी दूसरा। MKO कोई ऐसा व्यक्ति है जो बच्चे से ज़्यादा किसी क्षेत्र में ज्ञान रखता है, अनुभव रखता है, जानकारी रखता है, और वो बच्चे की मदद करता है कुछ सीखने में। तो जो ज़्यादा ज्ञान रखता है, कोई भी हो, कोई साथ वाला व्यक्ति भी हो सकता है, बस शर्त यह है उसके पास ज्ञान ज़्यादा हो, जो ज़्यादा परिपक्व हो, वो समर्थ हो कि वो बच्चे की मदद कर सके। तो एक शब्द इन्होंने ये दिया था MKO, मोर नॉलेजेबल अदर, ज़्यादा ज्ञानी दूसरा। यही व्यक्ति ZPD में क्या करता है? स्कैप फोल्डिंग करता है। स्कैप फोल्डिंग तीसरा शब्द है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये भी बहुत पूछा जाता है। इसको हिंदी में बोलते हैं स्कैप फोल्डिंग, इंग्लिश में, और हिंदी में बोलते हैं पाड़, मचान या ढांचा निर्माण। ये क्या होती? कुछ नहीं, केवल एक अस्थाई मदद होती है, टेम्परेरी हेल्प होती है, शॉर्ट ड्यूरेशन हेल्प होती है कि बच्चे, यहाँ देख लो ये जो बना हुआ है फिगर, यहाँ पर जो बच्चा है बीच में सेंटर में, यहाँ पर बच्चा खुद कुछ काम खुद से कर लेता है, यहाँ कुछ काम खुद से कर लेता है ना। और यहाँ तक पहुँचने में ये जो सेकंड लाइन है, यहाँ बच्चा इस गोले के अंदर है तो कुछ काम कर पाता है, वो अपने आप कर लेता है बिना किसी मदद के। और इस गोले के बाहर और यहाँ तक पहुँचने में, यहाँ तक अगर उसको कोई दूसरा व्यक्ति, ज़्यादा ज्ञानी व्यक्ति उसकी मदद कर दे, तो उसकी मदद से वो कुछ अतिरिक्त काम को सीख लेता है। तो ये वाली जो सीमा है और ये वाली सीमा है, इन दो के बीच के अंतर को, यानी ZPD किसको कहते हैं? यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ये जो क्षेत्र है, मतलब इसको ऐसे जानो, बच्चा जिस काम को खुद कर लेता है वहाँ से लेकर के और कुछ अतिरिक्त मदद दे करके बच्चा उससे आगे के कुछ काम को भी कर लेता है जब उसको मदद की जाती है थोड़े समय के लिए, और फिर उसके बाद वो अपने काम को खुद से करता है अपने आप, उसको यानी हमेशा मदद देने की ज़रूरत नहीं होती है। तो उसी जो अंतर होता है, ये जो क्षेत्र होता है, इसको हम ZPD के नाम से जानते हैं। तो ZPD जान लेना। जैसे एक छोटा बच्चा है,
वो साइकिल चलाना नहीं जानता है, लेकिन वो खुद से वो क्या करता है, बैठने लगा है। खुद से उसके अंदर कुछ क्षमता है कि वो किसी चीज़ को पकड़ सकता है, ग्रिप को पकड़ सकता है, कुछ थोड़ा बहुत उसका बैलेंस बनने लगा है, यानी कुछ काम वो खुद से जानता है। ठीक है, तो वो बच्चा यहाँ पर है। और लेकिन अगर उसके पेरेंट्स थोड़े समय के लिए उसको अगर पीछे साइकिल को पीछे पकड़ करके उसको सपोर्ट करते हैं, उसको हेल्प देते हैं थोड़े समय के लिए, तो वो धीरे धीरे करके वो साइकिल चलाना सीख लेता है। और फिर उसको बाद में अपने पेरेंट्स की साइकिल चलाने के लिए मदद की ज़रूरत नहीं होती। तो ये जो शॉर्ट ड्यूरेशन हेल्प दी जाती है कि बच्चा जो काम खुद कर लेता है, उससे आगे बढ़ के भी कुछ काम वो अपने आसपास जो ज़्यादा ज्ञानी लोग होते हैं, MKO मोर नॉलेजेबल अदर पर्सन, उनकी मदद से भी वो कुछ अतिरिक्त काम करना सीख जाता है। तो यही जो चीज़ है, जो बच्चा यहाँ से लेकर के यहाँ तक पहुँच जाता है, कुछ अतिरिक्त काम सीख लेता है किसी की मदद से। तो ये जो क्षेत्र है, इसको हम जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट कहते हैं। यानी बच्चे में कुछ क्षमताएं होती हैं, कुछ योग्यताएं होती हैं, और अगर उसको कुछ अतिरिक्त मदद मिल जाए ज़्यादा ज्ञानी व्यक्ति के द्वारा, है ना, तो वो कुछ अतिरिक्त काम भी कर सकता है, यानी उसमें क्षमताएं मौजूद होती हैं। तो उस क्षेत्र में जाने के लिए बच्चा जब मदद मिल जाता है, जब वो अतिरिक्त काम कर लेता है, तो इसी को हम ZPD के नाम से जानते हैं। ठीक है, स्कैप फोल्डिंग कुछ नहीं है, ये जो थोड़े समय के लिए मदद दी जाती है, इसी को हम स्कैप फोल्डिंग कहते हैं। इसको हिंदी में पाड़, मचान या ढांचा निर्माण। तो जो पेरेंट्स हैं, जो बच्चे को साइकिल चलाने में थोड़ी देर के लिए उसको सहारा दे रहे हैं, थोड़ी देर के लिए उसका मोटिवेशन बढ़ा रहे हैं, ये जो थोड़े समय की जो हेल्प है, इसी को हम, जो पेरेंट्स का जो काम है, इसको हम स्कैप फोल्डिंग कहेंगे। और इसकी ज़रूरत हमेशा नहीं पड़ती है। ठीक है, तो ये चीज़ है, हमें लगता है, उम्मीद है आपको पसंद आया होगा, समझ में भी आया होगा। फिर इसके बाद इन्होंने एक टर्म्स दिया था रेसिप्रोकल टीचिंग, जिसको बोलते हैं पारस्परिक शिक्षण। इन्होंने बोला कि बच्चे को पढ़ाने में क्या करना है, उनसे अंतःक्रिया करना ज़रूरी है। एक टीचर क्या करता है बच्चे से, जब ये 4 काम करता है पढ़ाते समय, उनसे क्वेश्चन पूछता है, उनको समरी बताता है, जो कंटेंट पढ़ाया गया उसकी समरी भी बताएगा, फिर साथ में क्या करेगा, कंटेंट को स्पष्ट भी करेगा, मतलब क्लियर भी करेगा, समझाएगा भी, क्लैरिटी भी लाएगा, और साथ में कुछ प्रेडिक्शन भी करेगा। कंटेंट में जो चीज़ सीख लिया, समझ लिया, उसके बाद आगे के लिए कुछ क्या करेगा, प्रेडिक्शन भी करेगा, या बच्चों में प्रेडिक्शन की भी एबिलिटी आ जाती है आगे के लिए। तो जिस टीचिंग में इन 4 चीज़ों पर, टीचर और स्टूडेंट के बीच में इन 4 चीज़ों को डेवलप करने पर जोर दिया जाता है, या इन 4 चीज़ों के माध्यम से टीचिंग की जाती है, ये माना जाता है कि इस तरीके की टीचिंग से बच्चे का संज्ञानात्मक विकास या कॉग्निटिव डेवलपमेंट बहुत तेज़ी से होता है। तो ये शब्द यूज़ किया था रेसिप्रोकल टीचिंग, किसने किया था, वाइगोत्स्की ने किया था। और 4 चीज़ें उसकी टीचिंग में शामिल होती हैं, क्वेश्चनिंग करना, समरी देना, क्लैरिटी एंड प्रेडिक्शन। ठीक, फिर इसके बाद एक शब्द इन्होंने यूज़ किया था कोलैबोरेटिव टीचिंग। इसको भी माना था कि संज्ञानात्मक विकास में ये बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा करता है। तो इसको सहकारी शिक्षण हिंदी में कहते हैं। ये कुछ नहीं है, बच्चे को एक ग्रुप्स को एक टास्क दे दिया जाता है, बच्चे आपस में एक दूसरे की मदद करते हुए, एक दूसरे को मोटिवेट करते हुए, एक दूसरे की सहायता से एक टीम के रूप में काम करके वो किसी टास्क को पूरा करते हैं। तो ये माना जाता है कि बच्चे का संज्ञानात्मक विकास इस तरीके के शिक्षण में, कोलैबोरेटिव टीचिंग में बहुत तेज़ी से होता है। तो यानी टीचिंग पॉइंट ऑफ व्यू से इन्होंने इन 2 तरीके की टीचिंग पर जोर दिया कि क्लासरूम में इन 2 तरीके की टीचिंग पर जोर दिया जाना चाहिए। ठीक है, तो ये याद रख लेना, सहकारी शिक्षण शब्द, कोलैबोरेटिव टीचिंग इन्होंने यूज़ किया, और रेसिप्रोकल टीचिंग शब्द इन्होंने यूज़ किया। फिर इसके बाद इन्होंने बोला कि 3 तरीके की बातचीत होती है। बच्चा जब 2 साल का होता है, 2 साल का हो जाता है, तब उसमें सोशल स्पीच की एबिलिटी डेवलप हो जाती है।
यानी सामाजिक वाक की क्षमता आ जाती है, यानी बच्चा दूसरों से बात करना सीख लेता है, यानी शुरुआत कर देता है, दूसरों से बात करता है। तो ये 2 साल में आ जाता है। फिर बता रहा है कि बच्चा जब, इन्होंने बताया बच्चा जब 3 साल का हो जाता है तब उसमें क्षमता आ जाती है प्राइवेट स्पीच करने की। इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, निजी वाक। निजी वाक बोलते हैं इसको, बोलते हैं प्राइवेट स्पीच। मतलब यहाँ पर बच्चा अपने आप से बात करता है, अपनी चीज़ों का मूल्यांकन करता है, अपने चीज़ों के बारे में वो अपना आत्म मूल्यांकन करता है, आत्मनियोजन करता है, यानी सेल्फ प्लानिंग करता है, सेल्फ रेगुलेशन करता है, अपने आप से बातचीत करते हुए। देखा होगा लोग अपने आप से भी बातचीत करते हैं, बड़बड़ाते हैं, मुंह से बोल बोल के बोलते हैं, यानी कोई नहीं भी है तब भी वो आपस ही में बात, अपने आप से ही बात करते रहेंगे। तो जो बच्चा, ये जो क्षमता आती है अपने आप से बात करने की, कोई सामने हो या ना हो उसको किसी से मतलब नहीं, वो अपने आप से ही बात कर करके वो अपना रेगुलेशन करता है, अपना मूल्यांकन करता है, अपनी योजना बनाता है, अपनी चीज़ों को एनालाइज करता है। ये जो क्षमता होती है इसको हम प्राइवेट स्पीच के नाम से जानते हैं, और ये 3 साल में आती है। फिर 7 साल में एक इनर स्पीच की क्षमता आ जाती है। बच्चा जब 7 साल का होता है तब उसमें ये क्षमता आती है कि वो अपने आप से बात, वो ज़रूरी नहीं मुंह से बोल के करे, वो अपने दिमाग में सोच सोच करके करता है, यानी उसको मुंह से बोलने की ज़रूरत नहीं होती है। और ये जो क्षमता होती है इसको हम इनर स्पीच के नाम से जानते हैं। और वाइगोत्स्की के अनुसार ये जो 3 तरीके की क्षमताएं हैं, सोशल स्पीच, प्राइवेट स्पीच और इनर स्पीच, इनका बच्चे के संज्ञानात्मक विकास में या कॉग्निटिव डेवलपमेंट में बड़ा क्रूशियल रोल होता है, बड़ा इम्पॉर्टेंट रोल होता है। ये सब चीज़ें मदद करती हैं बच्चे के संज्ञानात्मक विकास में। फिर इसके बाद इन्होंने एक किताब लिखी थी जो फेमस किताब है, कई बार पूछा गया है। इनकी किताब का नाम है लैंग्वेज एंड थॉट। ठीक है, देख लो, आपको सब दिख रहा होगा। फिर इसके बाद यहाँ पर देख लो, इन्होंने, वाइगोत्स्की ने ये बोला कि रोल ऑफ प्ले इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट इन कॉग्निटिव डेवलपमेंट। इन्होंने खेल पर बहुत जोर दिया। इन्होंने बोला कि बच्चा जब खेल में भाग लेता है और मतलब टीम के रूप में बच्चे आपस में जब खेलते हैं तो एक टीम के रूप में बच्चे बहुत अपने दिमाग का यूज़ करते हैं अपने टीम के लक्ष्य को पूरा करने के लिए या टीम को जिताने के लिए। तो इन सब क्रियाओं से वाइगोत्स्की मानते थे कि बच्चे का संज्ञानात्मक विकास बहुत तेज़ी से होता है। तो खेल खेल में टीम भावना के तहत बच्चों को सिखाने का प्रयास करना चाहिए। तो खेल का इन्होंने बहुत योगदान माना था संज्ञानात्मक विकास में। ये मानना था कि बच्चा जब टीम में होता है और टीम को जिताने के लिए, दूसरे को हराने के लिए वो क्या करता है, बच्चा कोई बच्चा लीड करता है, कोई बच्चा ज़रूरत पड़ने पर दूसरे को मोटिवेट करता है, कोई बच्चा क्या करता है दूसरे की हेल्प भी करता है, जहाँ जो कमज़ोर है उसकी मदद करेगा, जो उसको मोटिवेट करेगा और टीम को लीड भी करेगा और योजना भी बनाएगा, योजना का क्रियान्वयन भी करेगा। यानी टीम में बच्चे जब खेलते हैं तो ये सारे जो गुण हैं ये बच्चे में अपने आप विकसित होते हैं और ये बच्चे के संज्ञानात्मक विकास में बहुत अपना महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। यानी खेल को वाइगोत्स्की ने शिक्षण में बहुत ज़बरदस्त ढंग से महत्वपूर्ण माना और इसको बोला कि इसको अनिवार्य रूप से शिक्षण में शामिल करना चाहिए। फिर इसके बाद अकॉर्डिंग टू वाइगोत्स्की लैंग्वेज डेवलप फर्स्ट देन आइडिया और थिंकिंग। हाँ, ये बात याद रख लेना, वाइगोत्स्की ने बोला कि बच्चे बोलना सीखते हैं, यानी बच्चों में लैंग्वेज की क्षमता पहले आती है, तब उसके बाद वो सोच पाते हैं। और ये पियाजे के विपरीत बात है। पियाजे ने बोला कि पहले बच्चे का क्या होता है, पहले बच्चा बोलना सीखता है, फिर उसके बाद उसमें पहले बच्चा विचार करता है, फिर उसके बाद बोलता है। पियाजे ने उल्टी बात बोली, लेकिन वाइगोत्स्की ने बोला नहीं, बच्चे में पहले भाषा विकसित होती है और उसके बाद उनमें विचार या सोचने की क्षमता आती है। तो ये बात याद रख लेना। ये सेंटेंस किसने बोला? वाइगोत्स्की ने। लैंग्वेज कम फर्स्ट, आफ्टर दैट आइडिया और थॉट डेवलप इन चाइल्ड।
ये याद कर लेना। फिर इसके बाद एक चीज़ और है, इन्होंने बोला 3 चीज़ें क्रूशियल होती हैं, सामाजिक अंतःक्रिया, संस्कृति और लैंग्वेज, जो संज्ञानात्मक विकास में अपना महत्वपूर्ण योगदान देती हैं। ठीक है बच्चों, आज हम लोगों ने वाइगोत्स्की के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के बारे में जाना। हमें उम्मीद है कि आपको ये संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत समझ में आया होगा। बस आपको एक बात ये याद रखनी है, एक तो सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत है विकास का, संज्ञानात्मक विकास का, ये किसने दिया? वाइगोत्स्की ने। दूसरा ये सामाजिक रचनावाद है, ये किसने दिया? संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, ये भी वाइगोत्स्की ने दिया। तो सामाजिक रचनावाद याद रखना है, वाइगोत्स्की की है। सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत याद रखना है, संज्ञानात्मक विकास का, वाइगोत्स्की का है, ये रूस के थे। इसके अलावा ये मानते थे कि बच्चा सामाजिक क्रियाओं में भाग लेते हुए, अंतःक्रिया करते हुए अपने ज्ञान का निर्माण खुद करता है, तो यानी वो सामाजिक रचनावाद के मानते थे। लैंग्वेज का ज़बरदस्त रोल है, और ये मानते थे कि बच्चा जब समाज के लोगों से इंटरेक्ट करता है, अंतःक्रिया करता है, तो उससे उसका विकास होता है। समाज से काट करके बच्चे का विकास संभव नहीं है। यानी पहले सामाजिक अंतःक्रिया होती है, उसके बाद विकास होता है। और पियाजे मानता था कि पहले बच्चे में मैच्योरिटी आती है, बच्चे की उम्र बढ़ती है, मैच्योरिटी आती है, और फिर धीरे धीरे करके स्टेजेस में ही बच्चे में संज्ञानात्मक विकास होता है। तो ये पियाजे का अलग था, इनका अलग था। ZPD हमने बता दिया कि बच्चा कुछ काम यहाँ पे खुद से कर लेता है, और उसको अगर अतिरिक्त मदद दे दी जाती है तो बच्चा यहाँ से यहाँ तक पहुँच जाता है। ये जो क्षेत्र है इसको हम ZPD यानी जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट के नाम से जानते हैं। और MKO मोर नॉलेजेबल अदर, मतलब ये मोर नॉलेजेबल अदर कोई ऐसा व्यक्ति है जो क्या करता है, व्यक्ति की क्या करता है, ये ज़्यादा ज्ञानी है, ज़्यादा अनुभवी है, इसके पास ज़्यादा ज्ञान है, वो कोई पीयर भी हो सकता है, यानी कोई साथी भी हो सकता है, लेकिन उसके पास ज्ञान ज़्यादा होगा। तो ये क्या करता है, अस्थाई मदद करता है, किसकी? बच्चे की या किसी की भी, जिससे वो कुछ काम अतिरिक्त सीख लेता है। जो पहले से जान रहा होता है उससे आगे का भी कुछ अतिरिक्त काम सीख लेता है। तो ये जो अस्थाई मदद होती है इसको हम स्कैफ फोल्डिंग के नाम से जानते हैं। इसको हिंदी में कहते हैं पाड़, मचान या ढांचा निर्माण कहते हैं। ये अस्थाई मदद होती है, यानी शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए इसकी ज़रूरत होती है। रेसिप्रोकल टीचिंग इम्पॉर्टेंट है, हम बता चुके हैं कि बच्चे और टीचर आपस में क्या चीज़ें, 4 चीज़ों के माध्यम से टीचर बच्चों को पढ़ाता है। क्वेश्चन पूछता है, उनको कंटेंट को क्लियर करता है, समरी देता है, सारांश बताता है, और प्रेडिक्शन, यानी कंटेंट को जब अच्छे से बच्चे समझ लेते हैं तो वो आगे के लिए उनमें प्रेडिक्शन की क्षमता भी आ जाती है। और जब इन 4 चीज़ों को शामिल करके शिक्षण काम किया जाता है तो इस रेसिप्रोकल टीचिंग, पारस्परिक शिक्षण में वाइगोत्स्की मानता है कि इस माध्यम से, रेसिप्रोकल टीचिंग करने से बच्चे का संज्ञानात्मक विकास तेज़ी से होता है। फिर कोलैबोरेटिव टीचिंग माना सहकारी शिक्षण, वही बच्चे का एक ग्रुप आपस में बना दिया जाता है, वो और एक उनको टास्क दे दिया जाता है ग्रुप को, और वो ग्रुप उस टास्क को ग्रुप के सभी सदस्य आपस में मिलजुल करके एक दूसरे का सहयोग करते हुए, एक दूसरे को मोटिवेट करते हुए वो ग्रुप के टास्क को सफलतापूर्वक पूरा करते हैं। तो इस तरीके की टीचिंग, जहाँ पर टीचर का इन्वॉल्वमेंट कम होता है या बाहर होता है, पर्दे से बाहर होता है, मेन सभी काम, टास्क को बच्चे आपस में मिलजुल करके पूरा करते हैं, तो इस तरीके की टीचिंग को हम कोलैबोरेटिव टीचिंग या सहकारी शिक्षण कहते हैं। फिर उन्होंने बताया 3 तरीके की स्पीच बच्चे में डेवलप होती है। 2 साल के उम्र में बच्चे में सोशल स्पीच आ जाती है, यानी वो बच्चा दूसरों से उसमें बात करने की क्षमता आ जाती है। फिर 3 साल में बच्चा खुद से बात करने लगता है, यानी सामने ना भी हो कोई तब भी वो अपने आप से बड़बड़ाता रहता है, बुदबुदाता रहता है, तो वो अपने आप से बात कर रहा होता है। इसको वाइगोत्स्की ने प्राइवेट स्पीच का नाम दिया, और इसका भी माना कि ये क्षमता आने पर बच्चे में संज्ञानात्मक विकास तेज़ी से होता है। और फिर इसके अलावा इनर स्पीच, ये आंतरिक वाक है, ये बच्चा मतलब
बदबदाता नहीं है। अब 7 साल की उम्र में उसमें ये क्षमता आ जाती है कि मुंह से भी नहीं भी बोलता है, इसके बाद भी वो क्या करता है, अपना मूल्यांकन दिमाग में सोच सोच के अपना मूल्यांकन करता है, अपनी योजना की जो भी उसकी योजना है उसको वो लागू करने के लिए उसके बारे में आंतरिक रूप से बगैर बोले वो दिमाग में सोचता है और दिमाग में बोलता रहता है, वो बाहर बोल करके व्यक्त नहीं करता है। यानी ये जो क्षमता आती है ये 7 साल में आती है। वाइगोस्की मानता था कि ये 3 चीज़ें जब बच्चे में विकसित होती हैं तो उससे बच्चे का संज्ञानात्मक विकास बहुत तेज़ी से होता है। और इनकी किताब का नाम है लैंग्वेज एंड थॉट। और इन्होंने ये बोला था कि बच्चे में लैंग्वेज पहले डेवलप होती है और बाद में विचार या थिंकिंग प्रोसेस डेवलप होती है। और इसके अलावा इन्होंने खेल पर बहुत जोर दिया था, खेल का बड़ा रोल होता है बच्चे के संज्ञानात्मक विकास में। और इन्होंने 3 चीज़ों पर फोकस किया था कि संज्ञानात्मक विकास 3 चीज़ों पर निर्भर करता है, सामाजिक अंतःक्रिया पर, संस्कृति पर और भाषा पर। अलग अलग संस्कृति में बच्चे का सामाजिक विकास अलग अलग ढंग से होता है, तो संस्कृति का भी असर बच्चे के संज्ञानात्मक विकास पर पड़ता है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा बच्चों। और जितनी बातें हमने बताई इसी से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं, आपको बस ये याद रखना है ZPD, MKO, स्कैफोल्डिंग ये, और सामाजिक सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत और सामाजिक रचनावाद, बस इतनी बातें अगर आप याद कर लेंगे, प्राइवेट स्पीच, इनर स्पीच, सोशल स्पीच, रेसिप्रोकल टीचिंग और कोलैबोरेटिव टीचिंग, और ये चीज़ें आई होप आप इससे रिलेटेड क्वेश्चन कर लेंगे। इससे बाहर के क्वेश्चन अभी तक नहीं पूछे गए हैं। आपको बस ZPD, स्कैफोल्डिंग और MKO, रेसिप्रोकल टीचिंग, कोलैबोरेटिव टीचिंग और ये सोशल स्पीच, प्राइवेट स्पीच, इनर स्पीच, ये शब्द आपको थोड़ा पता होना चाहिए, इनका मतलब पता होना चाहिए। और बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। आपने धैर्य से हमें सुना, मैं उम्मीद करता हूँ आप मेरे वीडियो को अंत तक देखेंगे और विश्वास है कि अब इस वीडियो को देखने के बाद आप इससे रिलेटेड प्रश्न के आंसर सही ढंग से दे पाएंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू। और एक रिक्वेस्ट आपसे है कि कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों में शेयर करें ताकि वो वीडियो के माध्यम से इस टॉपिक को अच्छे ढंग से समझ सकें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, थैंक यू।